Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है वो थोड़ा सा स्पेशल है और अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकता है आज का व्लॉग। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे हमारी कुल देवी माँ के दर्शन के लिए, जिनका नाम है मुक्ता देवी, और वो गांव में ही है, जिस गांव जहाँ से मेरे डैडी बिलोंग करते हैं। मुझे ना अपने गाँव जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो मैंने अपना ऑलमोस्ट पूरा ही चाइल्डहुड, समर वेकेशन जो होते थे उसमें मैंने अपना पूरा ही चाइल्डहुड अपने गाँव में ही निकाला है। समर वेकेशन के टाइम पे, क्योंकि जब स्कूल होते थे तब तो स्कूल जाना पड़ता था। हम लोग पंजाब में रहते थे तो सिर्फ समर वेकेशन में ही आने को हमें मिल पाता था अपने गाँव में। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ खट्टे-मीठे पल, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं, बिताए हैं। तो मुझे बड़ी इस चीज़ की खुशी है कि आज मैं शिवांशी को भी फिर से वहाँ पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं शिवांशी को लेके गई थी, तो वो बहुत छोटी थी, उसको शायद ही कुछ समझ में आया होगा। तो फिलहाल शिवांशी अभी फिर से हम लोगों के साथ में वहीं गाँव जा रही है। बट पहले हम लोग जाएँगे मुक्ता देवी, मुक्ता माँ के दर्शन करने के लिए। अभी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन हो गया है, रोड्स भी काफ़ी अच्छी बन गई हैं। लेकिन जब मैं आती थी यहाँ पर, मैं बहुत छोटी थी, तब यहाँ पर कोई भी अच्छी सड़क नहीं बनी हुई थी। और जो आप अभी देख भी रहे हैं, ये बनी हुई सड़क, ये कुछ भी नहीं था और पूरा जंगल था, जैसा आप आस-पास देख रहे होंगे। फाइनली हम लोग मुक्ता माँ के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और मैंने पहना हुआ था गाउन, तो गाउन के ऊपर मैंने ये दुपट्टा डाल लिया था। दरअसल जब हम लोग गए थे ना, तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मेरे को और कुछ पहनने का मन नहीं कर रहा था। मुझे बस ये था कि गाउन थोड़ा-सा कंफर्टेबल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं गाउन पहन लूँगी, उसके ऊपर दुपट्टा डाल लूँगी। एक चीज़ को देख कर के मैं और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई। मुझे नहीं पता था कि मंदिर में इतनी लंबी लाइन होती है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर आई हूँ मुझे कभी इतनी लंबी लाइन नहीं मिली, मुझे तुरंत ही दर्शन मिल जाते थे। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद उस दिन कुछ स्पेशल था या क्या रीज़न था, आई डोंट नो, बट काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी। मगर मैंने सोचा कि चाहे जितनी लंबी लाइन हो, मैं लाइन में लगने के लिए तैयार हूँ, मगर बिना मैं मुक्ता माँ के दर्शन के तो नहीं जाऊँगी। उसका रीज़न भी था, दरअसल मैंने मुक्ता देवी से ना शिवांशी के लिए कुछ मन्नत माँगी थी। वेल, कहते तो हैं कि जब मन्नत माँगी जाती है तो उसको बताया नहीं जाता। फ़िलहाल अभी पूरी हो गई है तो मैं बता सकती हूँ। मैंने शिवांशी के लिए मन्नत माँगी थी और वो मन्नत पूरी हो गई। मैं चाहती थी शिवांशी जल्द से जल्द हम लोगों से बात करने लगे, हमारी बातें सुनने लगे। बहुत सारे रीज़न थे, तो बस मैं चाहती थी कि मेरी बेटी जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। और मुक्ता माँ ने मेरी ये अर्ज़ी सुन ली। तो बस मैं यहाँ पर आई हूँ उनके दर्शन करने और उनको प्रसाद चढ़ाने। इन देवी माँ की ना बहुत बड़ी मान्यता है, लोग काफ़ी दूर-दूर से इनके दर्शन करने आते हैं। और वैसे भी ये मंदिर जो है आप देख रहे हैं ना, काफ़ी पुराना मंदिर है। मुझे तो लगता है कि जब से मैंने अपना होश सँभाला है तब से ये मंदिर देखती आ रही हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है उससे भी और ज़्यादा पुराना होगा। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद में मुझे मुक्ता माँ के दर्शन हुए। पूरे दर्शन नहीं हुए, काफ़ी दूर से मैंने देखा तो मुझे उनका सिर्फ़ थोड़ा-सा चेहरा नज़र आया, जितना अभी आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो मैं उस उतना ही देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मुक्ता माँ की जो मूर्ति है ना, वो इतनी खूबसूरत है कि जब आप उसे देखेंगे, उस मूर्ति को ना, तो ऐसा लगेगा कि आप मतलब खो गए हैं। थोड़ी देर के लिए आपको कुछ भी नहीं ध्यान रहेगा। या यूँ कहूँ कि आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएँगे, अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो। और दर्शन करने के बाद में हम सब बाहर आ गए और जो हमें प्रसाद मिला था वो हम लोगों ने प्रसाद खाया। कौन है
शिवांशी ये? गुड। नो 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 नो, बैठना नहीं है, वो बेबी है, वो बेबी है ना। हगी कर दो, हगी कर दो। बस 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 बस। तो आपने देखा शिवांशी तो खूब मज़े कर रही थी यहाँ पर आकर के, उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे आके। हम लोगों ने दर्शन तो बहुत अच्छे से कर लिए माता रानी के, और बाहर निकल कर के हमने देखा कि एक मेला लगा हुआ था। पहले बचपन में ना मैं इन मेलों से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी, और आज शिवांशी यहाँ पर शॉपिंग कर रही है। उसके नानू और नानी जो भी उसे पसंद आ रहा है वो खरीद खरीद के उसको ला के दे रहे हैं, मगर शिवांशी का उससे भी मन नहीं भर रहा था। किसी तरह से हम लोगों ने शिवांशी को मनाया और शिवांशी को अपने साथ में लेकर के आ गए। फिलहाल शिवांशी का हो रहा था सोने का टाइम, और जैसे ही वो गाड़ी में आकर के बैठी वो सो गई। तो दर्शन करने के बाद में हम लोग निकल चुके हैं गांव की तरफ। जी हाँ, मैं उसी गांव की बात कर रही हूँ जिस गांव के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे मैंने अपने समर वेकेशन में घूमने आती थी। तो उसी गांव में जा रहे हैं जहाँ पे मेरे डैडी बॉर्न हुए हैं, उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। कोयला, लकड़ी का कच्चा कोयला। वैसे मंदिर से थोड़ी सी ही दूर पर पड़ता है हमारे ये गांव, और घर पहुंचते ही शिवांशी तो जाग गई थी। और हाँ, ये है मेरे बाबा जो कि अभी नहीं रहे। ये फ्रीडम फाइटर थे और 111 साल जी करके गए हैं। चलिए, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगी आपको इस घर के बारे में, फ़िलहाल अब थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये है स्टेयर्स ऊपर छत पे जाने के लिए। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं, राइट साइड पे एक रूम पड़ता है। रूम के बाद में छोटा सा पैसेज था जहाँ से शिवांशी आई है निकल करके, और उसके बाद में ये आंगन है, और आंगन के बाद में एक ये रूम है। यहाँ पर ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों को स्टॉक किया जाता है। और जैसे पहले के ज़माने में कोठरी हुआ करती थी ना, तो ये वही है। यहाँ पे लाइट नहीं है, मुझे पता नहीं था कहाँ से ऑन होगी। तो फिलहाल एक सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये टंकी है बहुत बड़ी सी, जिसमें गेहूं भर करके रखा जाता है। अंदर कुछ दिखा? चलो नीनी टाइम बाहर। और ये है मेरी प्यारी सी स्वीट सी चाची, जो कि कभी यहाँ गांव में रहती हैं, कभी वो अपने बच्चों के पास में चली जाती है। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए वो यहाँ गांव में आई हुई हैं। छोटी वाली देखो, छोटी वाली। अरे 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 बाबू, नीचे देख के। ओ नहीं नहीं नहीं, शिवांशी नो, शिवांशी नो। यहाँ पे जितने भी आप एनिमल्स देख रहे हैं सब बहुत फ्रेंडली हैं, और क्योंकि घर में पाले जाते हैं तो सब बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी ऐसे नहीं थे कि जो शिवांशी को नुकसान पहुँचाते। फिलहाल शिवांशी यहाँ पे आ करके इन सब से मिल करके आई थिंक बहुत ज़्यादा खुश थी, और उसको खुश देख करके मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि शिवांशी पहली बार ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही थी। क्योंकि मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि इससे पहले जब शिवांशी यहाँ पर आई थी वो इतनी समझदार नहीं थी, इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी। एक ना मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, ये जो आप बकरी देख रहे हैं ना, ये बार बार घूम फिर करके ये जो भैंस थी उसके ऊपर जा कर के बैठ जाती थी।
सो हियर स्मॉल फैन मोमेंट। ये जितने भी बच्चे हैं इन लोगों ने मुझे टीवी सीरियल्स में देखा है। सो इन लोगों को बड़ा मन हुआ मेरे साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कराने का, तो मैंने भी इन लोगों के साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कराई और मुझे बड़ा मज़ा आया। फ़िलहाल आपको इस गांव में मंकी दिखाते हैं। इस तरीके के मंकी ना हर जगह घूमते रहते हैं, बस मुझे इनसे बहुत डर लगता है। और शिवांशी को पता नहीं मंकी को देख कर के क्या मज़ा आ रहा था, बार बार उनके पास में जा रही थी। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. वेल ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन मुझे इस भैंस का नहीं समझ में आ रहा था, इसका कलर कहाँ चला गया, ये ब्राउन कलर की कैसे हो गई। So real, vuélvete वेल लग तो बहुत ज़्यादा क्यूट रही थी वो भैंस। शिवांशी उसको देख देख करके कोशिश कर रही थी उसके पास जाने के लिए, बट मुझे खुद डर लगता है तो मैं शिवांशी को कैसे जाने देती। वेल मुझे तो बहुत अच्छा लगा फिर से गांव आ कर के और पूरा दिन यहाँ बिता करके। आई होप कि आप लोगों को भी आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सकें और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।